हेलो स्टूडेंट, हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कवर कर रहे थे। हम लोगों ने इसके 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। अगर आप लोगों ने चारों लेक्चर कवर नहीं किए हैं तो उन्हें पहले कवर करें, उन्हें पहले देखें हैं और एक बार नहीं बार बार देखें हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। उसके बाद ही ये वाला वीडियो क्लास देखिएगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के बारे में बताया था। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड क्या होता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताए थे। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ गिरनार रीजेंट से समानता प्रदर्शित करती है। सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो गिरनार रीजेंट की सिमिलरिटीज़ थी, ठीक है। आज हम लोग कुछ RLI की कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो गिरनार रीजेंट से बिल्कुल अलग है, डिसिमिलरिटीज़ है, ठीक है। वही लिखा है आपका रिएक्शन डिफर फ्रॉम गिरनार रीजेंट। तो कुछ ऐसी रिएक्शंस देखेंगे जो गिरनार रीजेंट अलग शो करता है और RLI अलग शो करता है, ठीक है। नंबर फर्स्ट जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद CO2, रिएक्शन विद CO2। आपको मैंने जब गिरनार रिएजेंट पढ़ाया था तो बताया था कि जब गिरनार रिएजेंट CO2 से रिएक्शन करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन RLI CO2 से रिएक्शन करता है तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। जरा समझो कैसे। ये आपका RLI है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, CO2 से रिएक्शन होगी। ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, आपको पता है। और ये RLI R माइनस Li प्लस, ठीक है, Li प्लस यहाँ पर R माइनस C के पास। किस तरीके से बने, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे निगेटिव था, Li यहाँ पे जुड़ जाएगा Li। ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है ये फिर से RLI से रिएक्शन कर देता है। किस तरीके से, ये बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे होगी, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। R नेगेटिव Li पॉजिटिव, Li कहाँ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव के पास, R यहाँ पर, तो बनेगा जाके आपको RCOLi, R यहाँ पे, R नेगेटिव कहाँ जाएगा, यहाँ पर, उसके बाद OLi, ठीक है ना, हो गया। फिर से अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इसका, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये इस तरीके से ब्रेक होता है। यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ये H2O H प्लस और OH माइनस ब्रेक होता है। H प्लस कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, OH माइनस कहाँ जाएगा, Li के पास। तो LiOH निकल जाएगा आपका यहाँ से और कंपाउंड का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है, RCOH ROH। आपको ये पता है अगर एक कार्बन से 2 OH जुड़े रहते हैं तो वो जो कंपाउंड होता है अनस्टेबल हुआ करता है। वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए वो अपने आप से H2O निकाल देता है। ये प्रोसेस जो होती है नॉर्मल टेम्परेचर पर ही होती है। ये यहाँ से H2O निकाल देता है, H2O निकाल देता है, इनके बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। मतलब कुछ इस तरीके से कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपका कीटोन बन गया, ठीक है। तो मैंने अभी बताया आपको, जब गिरनार रिएजेंट CO2 से रिएक्शन करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है, और RLI CO2 से रिएक्शन करता है तो आपका कीटोन का फॉर्मेशन होता है। फिर से देखो ये रिएक्शन कैसे हुई है। सबसे पहले RLI R माइनस Li प्लस में ब्रेक होता है और CO2 इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, आपको पता है। यहाँ पर नेगेटिव होगा, C पर पॉजिटिव, Li यहाँ पे जाएगा, R यहाँ पे जाएगा। तो R जब माइनस यहाँ पे गया तो ये वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है उससे फिर से RLI रिएक्शन करता है। यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, R माइनस यहाँ पे जाएगा, Li प्लस यहाँ पे जाएगा। ये बना कंपाउंड। इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस Li प्लस O माइनस, Li प्लस O माइनस, H प्लस O माइनस के पास, OH माइनस Li के पास, LiOH निकल जाएगा आपका। उसके बाद
H यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 OH एक ही कार्बन पे आ गए। जब एक कार्बन पे 2 OH होते हैं वो कंपाउंड कैसा होता है? अनस्टेबल। ये कंपाउंड कैसा है? अनस्टेबल। थोड़ी सी हीट करने पर ये H2O ब्रेक हो जाता है, मतलब H2O निकल जाता है यहाँ से, और क्या बनता है आपका? कीटोन का फॉर्मेशन हुआ करता है। इतना समझ में आ गया? ठीक। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ एल्कीन। इसे हम मिटा रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को पीछे करें और बार बार देखें। रिएक्शन विथ एल्कीन, जो गिरनार रिएजेंट होता है वो एल्कीन के साथ एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, जबकि RLI एल्कीन के साथ इजीली एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है। जरा देखो, जैसे ये RLI है आपका, हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, ये एल्कीन ले लिया। आपको पता है डबल बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरीके से, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव। Li प्लस R माइनस कहाँ जाएगा? यहाँ पर। Li प्लस कहाँ जाएगा? यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा? RCH2 और CH2Li, ये बन गया आपका। देखो जरा, ये भी तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है ना। Li किससे जुड़ा है? कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये भी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है। ये जब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बन गया, अगर एल्कीन के मॉलिक्यूल और भी हैं तो ये जो होगा वो एल्कीन के मॉलिक्यूल पर अटैक कर देगा। ये तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बन गया, एल्कीन के मॉलिक्यूल और हैं अगर, तो एल्कीन के मॉलिक्यूल पे अटैक कर देता है। फिर से वही रिएक्शन होगी। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। और ये क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव होगा। Li प्लस कहाँ जाएगा? इसके पास। ये वाला कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा? R है ये, CH2 है, और CH2 माइनस यहाँ पे लगेगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ जाएंगे। और Li कहाँ चला जाएगा? CH2 का CH2 Li। देखो जरा, ये भी जो कंपाउंड है ये फिर से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बन गया। अगर हम फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन कराएं, फिर से हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, बहुत लंबी रिएक्शन हो सकती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ET से, आगे चलती चली जाती है वाली रिएक्शन। क्लियर है इतना? तो हम RLI की रिएक्शन जब हम लिथियम से कराते हैं तो दूसरा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड फॉर्म होता है। अगर एल्कीन के मॉलिक्यूल बचे हुए हैं तो फिर से वो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड एल्कीन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके तीसरा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बना देता है। इसी तरीके से ये वाली प्रोसेस आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपने ये जो दो रिएक्शन देखी हैं वो RLI और गिरनार रिएजेंट की दोनों ही अलग हैं, दोनों ही प्रॉपर्टीज अलग है। जैसे अभी मैंने पहली प्रॉपर्टीज क्या बताया था, गिरनार रिएजेंट CO2 से रिएक्शन करता है, क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। RLI क्या बनाता है? कीटोन फॉर्मेशन करता है। गिरनार रिएजेंट एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है एल्कीन के साथ, जबकि RLI एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो आप, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए RLI और गिरनार रिएजेंट की डिसिमिलरिटीज बताई है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। मैंने आपको PDF भेज रखी है, आप लोग उस PDF से ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड पढ़ लें, उसके बाद वीडियो देख लें। ठीक है, और कभी भी डाउट हो PDF और वीडियो लेक्चर में अलग अलग हो तो आप मुझे SMS के थ्रू, कॉल के थ्रू, अगर आप बाय द वे मेरे ग्रुप पे ऐड नहीं है, मेरे पास, आपके पास मेरा नंबर नहीं है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नीचे कमेंट कर दीजिए, यूट्यूब में ऑप्शन आता है कमेंट करने का, आप लोग समझदार हैं, जानते होंगे हम, तो आप कमेंट करके बताइए सर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के बारे में। अब ये ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड क्या होते हैं? सबसे पहली बात है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या थी? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें मेटल
सीधे कार्बन से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड क्या हो गए? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन डायरेक्टली जिंक से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बोला करता है। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड Zn सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है? Zn कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्टली जुड़ा है ना, कार्बन डायरेक्टली Zn से जुड़ा है, कार्बन डायरेक्टली Zn से जुड़ा है, तो क्या बन गया? डाई मिथाइल जिंक बन गया, मतलब ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है ये। जैसे कुछ इस तरीके से कहें C2H5 Zn C2H5, ये भी क्या है आपका? ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है। तो आप लोग ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड पहचान लेंगे। हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करें हम। जरा समझो, सबसे पहले जब हम एल्काइल हैलाइड की जिंक से रिएक्शन करा देते हैं तो आपका ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड और ZnH2 फॉर्म होता है। किस तरीके से? हम Ri ले लिया मैंने, +2 Zn, क्या बनेगा? R2 Zn + ZnI2। R की जगह पर आप इथाइल भी ले सकते हैं, C2H5। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना आप लोग, तो डाई इथाइल जिंक का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। सेकेंड प्रिपरेशन में जब हम डाईइथाइल मरकरी की रिएक्शन Zn से कराते हैं, डाईइथाइल मरकरी की रिएक्शन Zn से कराते हैं, डाईइथाइल है मरकरी है, डाईइथाइल मरकरी की रिएक्शन Zn से कराते हैं, तो आपका डाईइथाइल जिंक प्लस Hg बनता है, डाईइथाइल जिंक प्लस Hg। कुछ नहीं हुआ, ये एक्सचेंज हो गया आपस में। ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के बारे में। जरा समझो ध्यान से, RLI और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी ही थी। अगर हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के बारे में बात करें, पहले थोड़ा सा समझ लो आप। जैसे ये है आपका C2H5 Zn C2H5, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी मिलेंगी आपको जिसमें फर्स्ट स्टेप में C2H5 ब्रेक होगा, ये नेगेटिव होगा क्योंकि कार्बन और Zn में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की हाई होती है, जिसकी वजह से C2H5 पर नेगेटिव आ जाता है और Zn पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। कुछ इस तरीके से सबसे पहले ब्रेक हो सकता है। ठीक है। और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी मिलेगी आपको बाद में, ये जो पोर्शन है यहाँ से भी एल्काइल ग्रुप रिमूव हो सकता है। किस तरीके से बन जाएगा? ये Zn+2 अगर ये रिमूव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव और बन जाएगा, तो Zn+2 और C2H5 नेगेटिव। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है, इसमें दो एल्काइल ग्रुप जो है रिएक्टिव है। ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये R- की फॉर्म में रिमूव हो सकता है। ठीक है। चलो अब रिएक्शन से इस बात को समझते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर फर्स्ट जो है आपकी वो है रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये मैंने आपको बताया है एक्टिव हाइड्रोजन क्या होती है, गिरनार रीजन पढ़ेंगे, फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो आप लोग जान जाएंगे ये एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या होते हैं। हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, आप लोग फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है।
अब जरा समझो एक्टिव हाइड्रोजन क्या होती है, फिर से सुन लो जरा। SON से जुड़ी हाइड्रोजन को, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ी हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं, या हेलोजन से जुड़ी हाइड्रोजन हो एक्टिव हाइड्रोजन होती है, या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन वो भी एक्टिव हाइड्रोजन होती है। एक दो केस और होते हैं, आपका काम इतने में चल जाएगा। इधर देखो, यहाँ पे देखो, ये आपकी एक्टिव हाइड्रोजन है, H किससे जुड़ी है, ऑक्सीजन से, एक्टिव हाइड्रोजन है। अगर ये C2H5 डाईइथाइल जिंक से रिएक्शन करती है तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव पोर्शन होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आता है, ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, क्योंकि H प्लस OH माइनस, तो क्या बन जाएगा C2H6 बन गया, C2H6 एथेन बन गया। उसके बाद ये Zn कहाँ ऐड होगा, OH से, तो बनेगा क्या, OH Zn से ऐड हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से बनाया, OH Zn C2H5 ये बना। ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है वो फिर से ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन कर सकता है जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होती है। जरा समझो, ये है आपका कंपाउंड, इसके पास रिएक्टिव एल्काइल ग्रुप है ना, तो ये नेगेटिव बन जाता है, ये पॉजिटिव बन जाता है। H प्लस OH माइनस, H प्लस इसके पास लग जाता है, मतलब क्या बन जाएगा C2H6, OH माइनस Zn के साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Zn से एक OH तो ऐड था ही, कितने OH ऐड हो जाएंगे, एक OH ऐड था, दो OH हो जाएंगे इसके पास, तो Zn OH का फुल ट्राइस बना और H यहाँ पर ऐड हो गया, तो क्या बन गया C2H6। फिर से सुनो, सबसे पहले हम H2 से रिएक्शन कराते हैं डाईइथाइल जिंक की, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव एल्काइल ग्रुप H प्लस को ले जाएगा, क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा, एल्किन बन जाएगा, या फिर हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। उसके बाद ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये फिर से ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन कर सकता है जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ से H, इसका एल्काइल ग्रुप C2H6 बनाएगा और OH माइनस Zn के पास लग के OH का होल ट्राइस बन जाएगा, ठीक है। ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट थी। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है। आप लोग लिख देना फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन या एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन और एल्केन, ठीक है। एक साथ हम लोग कवर कर ले रहे हैं दोनों को। जरा देखो, जैसे हमने मान लिया ये एल्कोहल है आपका, डाईइथाइल जिंक से रिएक्शन करा रहे हैं हम, एक्टिव हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ये एल्काइल ग्रुप रिएक्टिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा C2H6 बन जाएगा। और RO माइनस Zn से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ROZn C2H5। इसके पास कोई एल्काइल ग्रुप रिएक्टिव है ना, ये देखो एल्काइल ग्रुप रिएक्टिव है, तो ये फिर से जो रिएक्टिव एल्काइल ग्रुप है वो एल्कोहल से रिएक्शन कर लेगा। किस तरीके से, ROZn C2H5 है ये, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, H प्लस, ये H प्लस इसके पास लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा C2H6। और Zn से एक OR तो ऐड था ही, दूसरा OR ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा ZnOR का फुल ट्राइस बन जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ, आपने रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देखा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड। नंबर फर्स्ट है नंबर सेकंड है आपका रिएक्शन विथ एल्डिहाइड, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड। आपको दिख रहा होगा, जरा समझो ध्यान से।
अगर हम ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड की फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। अगर हम ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अदर एल्डिहाइड से कराते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। पहला क्या बताया, फॉर्मेल्डिहाइड से कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल का, अदर एल्डिहाइड से कराएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल का। जरा समझो ध्यान से रिएक्शन कैसे होती है। हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया या डाईइथाइल जिंक ही ले रहे हम लोग, ठीक है, ये कॉमन होता है इसलिए मैंने ये ले लिया डाईइथाइल जिंक। इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होगी पता है आपको, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये भी पता है आपको। ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर ये कहाँ जाएगा ऑक्सीजन के पास। जरा समझो क्या बनेगा, ऑक्सीजन के पास Zn गया तो Zn से जुड़ा हुआ है C2H5, उसके बाद C2H5 यहाँ पे जुड़ेगा जाके, ये नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना, यहाँ पे जुड़ जाएगा ये, तो C2H5 उसके बाद H, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। अगर हम इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, एल्डिहाइड की गिरनार रिजेंट कहें या फिर RLI कहें या फिर ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड कहें, इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है एल्डिहाइड और ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड के बीच में, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं। याद है ना, RLI और गिरनार रीजन में भी तो ये पढ़ा था। तो हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। जरा ध्यान से समझना हाइड्रोलिसिस होता कैसे है इसका। इसे 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। H2O को भी हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, HOH कर सकते हैं ना। इस साइड H है तो यहाँ पे मैंने H दे दिया, बीच में O है तो O हमने बीच वाले Zn को दे दिया, इस साइड H है तो H हमने यहाँ पे दे दिया। देखो सबसे पहले मैंने OZn C2H5 को 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया, हो जाएगा इजीली। H2O भी HOH को 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया, H यहाँ पे दे दिया, O यहाँ पे दे दिया, H यहाँ पे दे दिया। तो फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से, C से O जुड़ा है, H जुड़ जाता है और C2H5 उसके बाद H। और क्या होता है, Zn से O जुड़ जाता है, Zn बन जाएगा, उसके बाद H यहाँ पे जुड़ जाता है, C2H6 एथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। जरा देखो ये वाला कार्बन, देखो कौन सा कार्बन है, प्राइमरी है ना, एक ही कार्बन जुड़ा है, प्राइमरी कार्बन है, तो ये कौन सा एल्कोहल होगा, प्राइमरी एल्कोहल होगा। ये कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है, फिर से समझो, फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ब्रेकिंग ऐसे होती है बताया मैंने। ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये बन गया। इसे 3 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। ऑक्सीजन जिंक के बीच में बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और जिंक और C2H5 के बीच में बॉन्ड ब्रेक 3 पार्ट में किया तो H और OH, H यहाँ पे, O यहाँ पे, O के पास H, तो क्या बन जाएगा OH, OH यहाँ पे जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा HOH C2H5 H, ZNO और C2H6। चलो दूसरी रिएक्शन लेते हैं तो आपको और ज़्यादा कंफर्म होगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड की ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है आपका, प्राइमरी एल्कोहल बनता है। अगर हम अदर एल्डिहाइड ले लें, अदर एल्डिहाइड हमने एस्टेल्डिहाइड ले लिया, इसके हम डाईइथाइल जिंक से रिएक्शन कराते हैं, डाईइथाइल जिंक। आप डाईमिथाइल जिंक ले सकते हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं इथाइल की जगह पर। ठीक है, ब्रेकिंग कुछ इस टाइप से होगी, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। आपको ये पता है ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये कहाँ जाएगा C के पास, Zn कहाँ जाएगा O के पास, क्या बनेगा CH3C, O के पास नेगेटिव जाएगा, Zn यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो Zn और C2H5, उसके बाद C2H5 नेगेटिव यहाँ पे जुड़ जाएगा, C2H5।
H यही जुड़ा है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, हम नीचे कर दे रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस में मैंने H2 को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, HOH, इसे भी मैंने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। इस साइड कौन है, H है, इस साइड कौन है, C2H5, H यहाँ पे दे दिया। वो बीच में है, Zn के पास दे दिया, बीच में Zn है ना, इसलिए Zn के पास दे दिया। H इस साइड है तो इस साइड ऑक्सीजन है तो हमने H यहाँ पे दे दिया। बनेगा क्या, CH3 है, CH3 से C ऐड है, उसके बाद C2H5 ऐड है, ऑक्सीजन से कौन ऐड हो जाएगा आपका, H ऐड हो जाएगा, वो H बन जाएगा। उसके बाद H है, उसके बाद Zn से O लग गया, ZnO बन गया, उसके बाद C2H6 बन जाएगा। तो जरा बताओ आप, ये वाला कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। ये वाला कौन सा एल्कोहल बन गया, सेकेंडरी एल्कोहल। आप एल्कोहल को पूरा लिखें, शॉर्ट में नहीं, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे रिएक्शन विथ कीटोन। रिएक्शन विथ कीटोन, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अदर एल्डिहाइड से कराते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल, लेकिन अगर कीटोन से कराते हैं तो टर्सी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। याद है ना, यही केस तो RLI और गिरनार रिएजेंट में हुआ था, है ना। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से होता है, जब हम कीटोन से रिएक्शन करा देते हैं ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की तो टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। कैसे, जरा देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे तो नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर Zn कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। बनेगा कुछ इस तरीके से, CH3 ऐड है और C2H5। हाइड्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, HOH, बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ से होगी ना, पता है ना आपको, अभी बताया था, H इस साइड, OH, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, CH3 है, सिंगल बॉन्ड C है, OH, C2H5, CH3 सिंगल बॉन्ड C, C2H5, OH और CH3, ZnO एंड C2H6। बताओ जरा ये वाला कार्बन कौन सा है, टर्सी कार्बन है। टर्सी कार्बन से अगर OH जुड़ा है, इसका मतलब ये कौन सा एल्कोहल है, टर्सी एल्कोहल है। समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लास्ट रिएक्शन देखते हैं इसकी, रिएक्शन विथ अमोनिया। ये आपके एग्जाम में आई हुई थी, इसलिए इसे सेपरेट देख लेते हैं। रिएक्शन विथ अमोनिया, ये उसी तरीके से रिएक्शन है जब हमने आपको पढ़ाया था रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्शन है, रिएक्शन विथ अमोनिया। जब देखो आप यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन है ना, SON से जुड़ी हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये भी आपकी एक्टिव हाइड्रोजन है। जब समझो ध्यान से, NH3 है, डाई इथाइल जिंक, डाई इथाइल जिंक से रिएक्शन करा दी मैंने। इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है ना, अगर एक्टिव हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, बचेगा क्या, NH2- ना। तो ये इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं आप लोग, एक्टिव हाइड्रोजन निकाल दो, NH2- बचाओ। ये कैसे, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, H+ कहाँ जाएगा, C2H5 के पास, तो क्या बनेगा, C2H6 बन जाएगा। और NH2 कहाँ जाएगा, Zn के पास, क्या बन जाएगा आपका, NH2, Zn पॉजिटिव है, NH2 पर नेगेटिव है, NH2Zn C2H5। ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है, क्या इसके पास कोई रिएक्टिव एल्काइल ग्रुप है, तो आपने देखा हाँ C2H5 रिएक्टिव एल्काइल ग्रुप है। तो आप क्या कराएंगे, ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है इसकी फिर से NH3 से रिएक्शन करा दो।
इसकी फिर से NH3 से रिएक्शन कराई मैंने, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। NH3 कैसे ब्रेक होता है, H प्लस और NH2 माइनस। NH2 माइनस कहाँ जाएगा, Zn के पास, और H प्लस कहाँ जाएगा, C2H5 के पास। तो क्या बन जाएगा, C2H6 प्लस। Zn से एक तो NH2 जुड़ा ही है, दूसरा भी NH2 जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका ZnNH2 का वोल्टेज। समझ में आ गया होगा। तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड NH3 से रिएक्शन करके एल्केन का फॉर्मेशन करता है और ZnNH2 के वोल्टेज का फॉर्मेशन करता है। ये साइड कंपाउंड है। आप लोगों ने ये कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे तीनों कंपाउंड से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स के बारे में, कुछ क्वेश्चंस के बारे में, और आपका ये वाला जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। एक दो लेक्चर और आएंगे। तो आप लोग तीनों कंपाउंड को बहुत अच्छे से तैयार करें, आपके एग्ज़ाम में आता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट भी है। उसके बाद आप लोग कोई भी वीडियो क्लास को एक बार नहीं देखें, बार बार देखें, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो और आप अच्छे से केमिस्ट्री को समझ सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।